जय जगन्नाथ। तो पिलामाने पुणी थोड़े स्वागत करुच्ची एक नुआ क्लास रे आपन प्रिय चैनल स्टडिंग विथ माइंड जोटा कि रोचे गणित क्लास बा मैथमेटिक्स कौ क्लास रो ना क्लास 6 षष्ठ श्रेणी रो। आज आम प्रथम अध्याय देखा जोटा रोचे आप सब्जेक्ट रोचे मैथ। तो प्रथम विषय रोचे कौन ना गणित रे संरचना मीन्स आपण मानकर जो गणित बा मैथमेटिक्स जो रोचे तो सी किपरि संरचना होती कि आरंभ होती कौटू कौन आसी से रिलेटेड देइछि एबे फर्स्ट चैप्टर रे कहीं ना प्रीवियस ईयर रो जो बुक थिला एबे चेंज हो जाइछि सीबीएसई पैटर्न सहित तुम मानकर रिलेटेड रोची पूरा इक्वालाइज होकर रहिबो। तो एथिरे जो विषय गुड़ी को आमे प्रोवाइड करुच्ची काइंडली समस्ते देखंतु एवं प्रत्येक विषय को आम बिट बाय बिट प्रोवाइड करवा। आम सहित जोड़ी रुहतु जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने सांगमान सहित शेयर करेंगे एमती नुआ नुआ वीडियो समस्ते टाइम टू टाइम पाइबे ता सहित क्वेश्चन आंसर तुम मैंने ये वीडियो रे पाई पारिबो। ओके तो या व्यतीत टे कही रखुच्छी मु जोटा कि रोचे क्लास 7 आउ 8 रो आमर क्लास स्टार्ट हो तार प्लेलिस्ट बनई देछि डिस्क्रिप्शन में सबकि लिंक पाई जो मैंने 7 8 क्लास अच्छा साइंस क्वेश्चन आंसर सहित प्रत्येक विषय पढ़ाबार लगी तार क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा होउची जोटा कि वीडियो माध्यम तुम देखी पार। तो आम ट्राए करुच्ची सब विषय गुड़ी को कवर अप करवा। तो डेरी नक आम आज स्टार्ट करवा गणित संरचना जोटा क्लास 6 पिला माने। ओके पिला माने पूरा अटेंटिवली शुण बापा माँ को हैरान करनी कि मोबाइल धरिकी अन्य किसी जिन देखार नहीं भिडटी को आरंभ शेष पर्यटन देख बिट बाय बिट सब जान सहित मैथमेटिक्स सल्व मुझे भर देवी। तो फास्ट अफ अल गणित कहवा पूर्व मुझे समस्त किसी कही रखी फास्ट आम जाना जे नंबर कथा बा जोटा कि आम ओडिया रे कहूचे कौन ना संख्या बा जोटा आम कहूचे कौन गोटे गोटे अंक। तो अंक जो केतोटी अंक रही आमर अंक केतोटी मेनली रही फास्ट अफ अल ना 10टा तुमर अंक रोचे किए किए रोचे ना आम जो देखापी चाहिए तो से अंक गुड़िक है आम जाचे 0 देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड एक्चुअली 9 टी आम कहवा जो 9टी रही तुमर अंक। तो या नहीं आमर गणितर मेनली कौन ना जोटा कि संख्या आरंभ होची। तो यही 10टी जो रहा तुमर अंक को लेकिन संख्या गठित होता है मन दी शुण पिला माने। एबे ओडिया रे आमे बेसी किछि लिखिबानी कहीं ना नंबर गुड़ाक तुम 6 रु आरंभ हो जाऊँगी अप टू 10 रु जिते अब पढ़ो सब इंग्लीश रे लिखा हे। ओके तो ये हूँ कौन कौन ना गोटे गोटे अंक यही अंक को लेकिन संख्या गठित होता है। जदि आम डेफिनेसन कहवा बा संख्या क्या कहुए ना अनेक गुड़िए अंकर समाहार रे संख्या गठित होता है। जेमिति कि मुझे कहवा ये 2-3टा मु डिजिट नहीं जो थे कि आम कहीपर 2 अंक 3 अंक 4 अंक विशिष्ट 5 अंक विशिष्ट ये अनेक संख्या गठित होता है। पुणी 1 अंक विशिष्ट संख्या तो ये गोटे कौन सार कहले जे आपण अंक एम कौन गोटे संख्या नुहे ना एम संख्या सिंपल गोटे जदि डिजिट मु लिखुची 2 किंबा 3 ये गोटे गोटे संख्या किंतु केते अंक विशिष्ट ना सर 2 आउ 3 गोटे गोटे हेले 1 अंक विशिष्ट संख्या कौन ना 1 अंक विशिष्ट संख्या एमाने हेले। जदि मु लिखिदेवी ये 32 जोटा कह 32 तो 32 गोटे सार कौन संख्या नुहे ना हाँ संख्या 2टी अंक मिलित हेले गोटे हूँ 3 आ गोटे 2 3 आउ 2 मिसिकी हेले केते ना 32 ये हूँ कौ अंक विशिष्ट ना सर 2 अंक विशिष्ट संख्या। तो ये जब मुझे पचारि पिला माने जे 1 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्याटी किए तुम कौन कह ना सर 9 हूँ 1 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या हाँ ना नहीं पिला माने ना 9 हूँ 1 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या। जदि मुझे 2 अंक विशिष्ट पचारि बृहत्तम संख्या किए
ନା ସାର୍ 99 आम आगुरी जाचे। नेक्स्ट जब मुझे पचारि 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या तुम कहीपर सर 999 3टा 9 आम जो जगुचे 999 हाँ ना नहीं बेटा। जब मुझे 4 अंक तो ये जिते अंक विशिष्ट पचार तुम से 9 एड कर जदि सान पचारि मु 2 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या किए ना सर 10 एक से 0 आम दबार अच्छे। बुझी हो ना सिंपल जिन तुमको बुझापी चाहूँगी आम मैथमेटिक्स तो आरंभ करवा। देन नेक्स्ट मुझे कहूँ पाने जे फास्ट आम जाना संख्या क्या कहुए कहली अंक कहली संख्या कहली ए आसवा आम संख्या को पुणी विभिन्न भाग में विभक्त करमिति आपण मानकर जानी गणन संख्या पूर्ण संख्या स्वाभाविक संख्या मौलिक संख्या यौगिक संख्या जुग्म संख्या अजुग्म संख्या युगुड़ा को कहूँ कौन आम संख्यार विभागीकरण जो रही। तो ये जब मुझे पचारि गोटे पिला को जे पिला तुम कहीपर कि जे फास्ट आम क्या संख्या कहे ना सर गणन संख्या हूँ आमर 1 रु आरंभ करी आपण जेते पर्यंत गणी पारे आपण लाइफ टाइम सेटा हूँ कौन ना गणन संख्या रहा। जदि मुझे पचारि सर पूर्ण संख्या क्या कहवा ना सर आपड़ ये 0 एड करेंगे 0 रु आरंभ करवा 0 रु आरंभ करी आम जेते पर्यंत गणी पारिबा से सब हो कौन ना गोटे गोटे पूर्ण संख्या। बुझीगला गोटे गणन संख्या को आम पूर्ण संख्या कहीपर किंतु पूर्ण संख्या को गणन संख्या कहीपर ना कारण से जीरो ना जीरो जो स्टार्ट हम ताकू ही कहवा आम पूर्ण संख्या। नेक्स्ट मु कहि जुग्म संख्या अजुग्म संख्या तुमको आगु जना अच्छी जोटा कि तो जदि आम जोटा को जुग्म संख्या कहवा ना जुग्म संख्या आम कौटा कहे ना जो संख्यार एकक घरे 0 2 4 6 8 रोचे ताको आम कौन कहे जुग्म संख्या। आ क्या अजुग्म संख्या कहवा ना जो संख्यार एकक घर पिला माने कौन रहा हूँ 1 3 5 7 9 ओके। तो कौन कहली मु जो संख्यार एकक घरे तुम मानकर रहिबो कौन ना 0 2 4 6 8 ताको आम कहवा जुग्म संख्या। जो संख्यार एकक घरे 1 3 5 7 आ रहा तुम कौन पिला माने ना 9 रही आम कौन कहवा ना अजुग्म संख्या। तापर आसवा कौन ना मौलिक संख्या और यौगिक संख्या। मौलिक संख्या क्या कहुए ना जो संख्यार 2टी मात्र गुणनीय अंक थाए मन रख जो संख्यार 2टी मात्र गुणनीय अंक थाए ताको आम मौलिक संख्या कही था। बहुत पिला माने जानी पारंती जेमिति कि 2 आम कहीपर गोटे 5 कहीपर गोटे 7 करवा कहीं ना जदि मुझे देखी ना 2टा सार 2 केवल 1 आउ 2 मल्टीप्लाई कले ही आसूची 2 ता छड़ा कौ 2 आसब कि आसब ना। ठीक अच्छे देन जदि आम देखा 5 कहले सार ना 5 5टा पिला माने देख 1 आउ हूँ 5 को मल्टीप्लाई कले ही आसूचे किए रे 5 तो तार 2टी मात्र 1 आउ 5 एमाने 2 जन हेले गोटे गोटे तार गुणनीयक। तो आम ये जानीपारे जे जो संख्यार 2टी मात्र गुणनीयक थाए ताको आम कौन कहीपर ना मौलिक संख्या। आ 2 रु अधिक जे सब रोचे संख्या ताकू माने गुणनीयक ताकू आम कहवा यौगिक संख्या। जमीक आम कहीपर 4 कि तुम कह सर 6 केमिति 4 को देख 1 गुणन 4 कले हो पार 4 2 गुणन 2 कले हो पार 4। तो ये तुम मैंने कह मत जो रहा संख्या गुड़ाक केतटा गुणनीय कहला तार ना सर 1 गोटे 4 गोटे 2 गोटे 3टा होगा टी संख्या गुड़ाक भल देखा जाऊनी पे मैंने फिर मुझे ओराली जो कहूँ बुझापी ट्राए कर। ओके नेक्स्ट टाइम मुझे भलसे तुमको ड्र कर देखईदेवी नेक्स्ट क्लास रे। ओके तो ये थिला हूँ संख्या विशेष्य कहीदेली टी मन रखिल काइंडली जो मैंने नोट करनब भिडियो टी स्लो करी तुम नोट करनब क्या आम कहूचे जुग्म संख्या अजुग्म संख्या मौलिक संख्या यौगिक संख्या गोटे मन रखि जुग्म संख्या प्रत्येक गुड़ाक हूँ के ना अजुग्म संख्या सब भूल कहली टे लिसन कर जे प्रत्येक मौलिक संख्या गुड़िक हूँ अजुग्म एक्सेप्ट क्या छाड़देले ना 2 को छाड़देले सब गुड़िक हूँ
କ'ଣଟେ ଅଯୁଗ୍ମ। ତ ମନେ ରଖିବ ବହୁତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ନା ସାର୍ ହେଉଛି 25ଟି ଥାଏ। କେତୋଟି, ନା 25ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି ଆମେ 1ରୁ 50 ଭିତରେ ଦେଖିବା କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ସାର୍, ନା ହେଉଛି 15ଟି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡଲି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ବିଶେଷ ଧାରଣା। ତାପରେ ପୁଣି ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେପଟକୁ ଆମେ ଏତେ ଯିବାନି। ଏବେ ଆସିବା ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ଚାପ୍ଟର ଆଡ଼କୁ। ତ ଏବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗଣିତ ସଂରଚନା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସାଧାରଣତଃ ଭିଡ଼ିଓଟି ପଜ୍ କରି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଦେବ। ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଭଳି ଗଣିତକୁ ଏକ ଉପାଧାର କରିବା, ଆଧାର କରି ଆମେ କେମିତି ଆମର ଜୀବନ ବିତାଉଛେ, ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯଦି ଗଣିତ ହେଉଛି ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେହି ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ବୁଝାଇବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାହୋଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ସେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ବୁଝାଉଛି କ'ଣ, ନା ତାରା, ଗ୍ରହ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଗତିବିଧିରେ ଥିବା ସଂରଚନା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ହେଉଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ମାନବ ସମାଜ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତ ମ୍ୟାଥ୍ର ୟୁଜ୍ ନହେଲେ ଆଉ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତୁମ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କହିବ ମୁଁ ସାର୍ ମ୍ୟାଥ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ମ୍ୟାଥ୍ ୟୁଜ୍ ହିଁ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ମୋତେ 2ଟି ଚକୋଲେଟ୍ ଦରକାର, ସେ 2 ୟୁଜ୍ କଲା। 5 କିଲୋ ଆଳୁ ଆଣିବି, 5 ୟୁଜ୍ କଲା। ତ ଏଇସବୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ଶୋଇଗଲ କିରି, ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଆସ ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛି। ଦେଖ, ତୁମେ ଏପରି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଯେଉଁଠାରେ ଗଣିତ ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଗଣିତ କିପରି ମାନବ ଜାତିକୁ ଆଗୁଆ ବଢ଼ାଉଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁମେ ବିଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷଣ, ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚଳାଇବା, ପୋଲ, ଘର ତିଆରି କରିବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ, ଗୃହ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଇଥିରେ ସବୁ কিছুରେ ନମ୍ବର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ହଁ ନା ନାଇଁରେ? ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଏହାର ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ସଂଖ୍ୟାର ସଂରଚନା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲେନ୍ଦି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ। ତ ଏବେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛି ସେଇଥିରେ ଏଇଟା ଦେଇଛି, କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଗୁଆ ଟିକେ ତୁମକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି। ଦେଖ, ଗଣିତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକ ସଂରଚନା ସଂଖ୍ୟାର ସଂରଚନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ବିନା ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଯେମିତିକି ସେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି କ'ଣରେ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। 0 କ'ଣ ହେଉଛି, 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି 0ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ମନେ ରଖିଥିବ। ତ 0, 1, 2, 8 ଏଇସବୁ ଗଣିତର ଉଦ୍ଭାବନା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ମନେ ରଖିଦେବ କାହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ନା ଯେଉଁ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ସଂରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ସଂଖ୍ୟା ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରକାର ସଂରଚନା ଯାହାକୁ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସାରଣୀ 2 ପଏଣ୍ଟ ବା 1ରେ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖ, ଏଇଥିରେ କିଛି ଦେଇଛି। ତ ମେନ୍ ପାଠ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଦେଖିବା, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ, ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ପାଠ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଲେଖିଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ 1 1 ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଇଟା କହୁଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ 1 ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କହିଥିଲି, କ'ଣ କହିଥିଲି, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହିଥିଲି, ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ସିକ୍ୱେନ୍ସଟି ରହିଛି ଦେଖ 1 3 5 7 9 11 13 ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 2 4 6 8, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ 0 2 4 6 8 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଥିବ, ତ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ତାକୁ କହୁଛେ ଆମେ କ'ଣ, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 1 3 6 10 15 21 28, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା। କାହାକୁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି କୁହାଗଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିବି। ଖାଲି ୟାକୁ ତୁମେ ବୁଝିକି ରିଡ଼ିଂ କରିକି ଆସିଥିବ, ମୋତେ ଖାଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କରିଥିବ ଯେ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ତ୍ରିକୋଣ ସଂଖ୍ୟା, ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା, ଘନ ସଂଖ୍ୟା, ବିରାମ ସଂଖ୍ୟା ବା ହେଉଛି ବିରହାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶି ସଂଖ୍ୟା, 3 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଟାସ୍କ। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି ଡିଟେଲ୍ସରେ କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।